मथुरा से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। यहां पर सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। खड़े ट्रक में टकराई कई गाड़ियां। तो देखिए, कोहरा का आगाज हो चला है, कोहरे की शुरुआत हो चली है और लगातार यही अपील की जा रही है कि कोहरे में रफ्तार धीमी रखकर ही अपने सफर को तय करें। और देखिए, कोहरे के चलते अक्सर इस मौसम में जो है ऐसे हादसे पेश आते हैं और ये हादसा पेश आया। यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था जिसमें एक कार काफी तेजी से आती है, रफ्तार में आती है, उसके बाद उसकी टक्कर लगती है और एक के बाद एक कई गाड़ियां जो हैं वो आपस में टकराती हुई चली जाती हैं, जिसके बाद इस सड़क पर ये बड़ा हादसा पेश आता है। तस्वीरें सामने हैं जिसमें पूरी तरीके से वाहन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सड़क पर यह हादसा पेश आया और 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज फिलहाल जारी है। कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं, 4 लोग घायल हुए हैं। मौके पर तुरंत तमाम अधिकारी पहुंचे खबर मिलने के बाद और रेस्क्यू किया गया इनको। इसी के साथ यहाँ ये जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं इनको सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया ताकि यातायात प्रभावित ना हो। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोहरा किस कदर है। जब यह हादसा पेश आया उस वक्त बेहद ज़्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि सड़कों पर विजिबिलिटी सुबह और शाम के वक्त काफ़ी कम हो जाती है कोहरे के चलते, इसलिए सफ़र को बेहद ही सावधानी के साथ तय करें, रफ्तार धीमी रखें और अपनी कार की हेडलाइट को हमेशा जलाए रखें कोहरे के समय पर, क्योंकि इस मौसम में अक्सर इस तरह से विजिबिलिटी कम होने के चलते हादसे पेश आते हैं। सावधानी बरतनी होगी, तभी जाकर आपका सफ़र सुरक्षित होगा। ये तस्वीरें देखिए। और चलिए अब हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक, बड़ा हादसा पेश आया है, एक के बाद एक कई गाड़ियां जो है आपस में टकराई हैं, 4 लोग घायल हुए हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, अत्यधिक होने के कारण जो है बरेली जयपुर हाईवे पर एक चलिए हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर अक्सर खुला एरिया और जब हाईवे होते हैं तो वहाँ कोहरा सबसे अधिक होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कोहरे की चादर जो है वो देखी जा रही है और ये ट्रक एक खड़ा था, उसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियाँ इसमें जाकर टकराती रही। ट्रक जो खड़ा था इसने लाइट ऑन की हुई थी या नहीं की थी, गलत जगह पर ये खड़ा था, ये तमाम जानकारियाँ इस पूरे मामले में सामने आने भी बाकी है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा की जा रही है। और चलिए बढ़ते अब आगे। यूपी के कई जिलों में भी आज घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। वाराणसी, मऊ, प्रयागराज, बलिया में सुबह से घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। मौसम विभाग ने कल ही यहां पर डेंस फॉग की संभावना जताई थी। दिसंबर का आधा महीना बीतने के बावजूद राज्य में अभी हाड़ कपाने वाली ठंड शुरू नहीं हुई है। दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जिससे हल्की ठंड का ही एहसास हो रहा है, जबकि रात में ठंड बढ़ जाती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मुजफ्फरनगर में सबसे कम 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कानपुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया। बरेली में 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा और बाराबंकी में 7 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहां पर 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है यहां और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 15 दिसंबर को भी मौसम साफ रह सकता है। ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर देख सकते हैं आप अलाव का सहारा मऊ में लोग ले रहे हैं खुद को गर्म सर्दी से बचाने के लिए। और चलिए अब आपको संगम नगरी प्रयागराज और मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। रात से ही दोनों जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने, प्रयागराज की तस्वीर एक तरफ है, दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं मथुरा की है। यहाँ पर घना कोहरा मथुरा में देखा जा रहा है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी धीमी रफ्तार के साथ सड़कों पर कारें और तमाम वाहन जो है वो रेंगते नजर आ रहे हैं। ये दिसंबर महीने में कोहरे का आगाज़ हो चला है और अब देखते ही देखते ठंड भी बढ़ने का अनुमान है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुबह शाम कोहरा देखा जाता है तो दिन में धूप भी काफ़ी देखी जाती है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। जहरीली हवा की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइव टाइम संवाददाता सचिन कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी। गाजियाबाद में कोहरे की मार और
पॉल्यूशन की मार लोगों को सता रही है। मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि कोहरे की जो चादर है, वाइट चादर, वो आप देख सकते हैं। मेरे पीछे के जो कोहरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है गाजियाबाद में, और AQI जो है 400 के पार पहुंच गया है, और लोगों को काफ़ी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है गाजियाबाद में। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है गाजियाबाद में, इससे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो हो रही है। पोल्यूशन ये है कि 400 प्लस हो गया है। सांस लेने में दिक्कत है बुजुर्गों को, बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है। इतने जो वायरल हो रहे हैं वो इसी वजह से तो हैं। बाकी अब रही सही कसर फॉग से पूरी हो गई है। देख रहे हैं आप, कोहरा इतना है और पोल्यूशन है ही ज़्यादा है। गाड़ी चलाने में दिक्कत, बाहर सांस लेने में दिक्कत। देखिए, लोगों का यही मानना है कि बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कत जो है वो हो रही है। गाजियाबाद में जो नगर निगम है वो लगातार छिड़काव, पानी का जो छिड़काव है वो करवा रहा है, और जो प्रशासन है वो लगातार निर्माण कार्य जो हैं उन पर भी रोक लगाई गई है प्रशासन द्वारा, और पूरे क्षेत्र में जगह जगह जो पानी की जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। गाजियाबाद से सचिन कुमार, लाइव टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही घने कोहरे का असर देखा जा सकता है, और इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है, और इसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उन्हें आने जाने में समस्या हो रही है। लखनऊ की बात करें तो तमाम जगहों पर जो विजिबिलिटी है वो 50 से लेकर 70 के आसपास है, और इसकी वजह से तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समय ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई है लखनऊ में, और हल्की ठंड की वजह से गलन भी बढ़ रही है, और इसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उन्हें आने जाने में समस्या हो रही है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो करीब 230 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं या अन्य लोग हैं वह वायु प्रदूषण से बचाव करने के लिए मास्क आदि का प्रयोग करने की लगातार सलाह दे रहे हैं। इसकी वजह से घने कोहरे में गाड़ियों की जो रफ्तार थमी है, तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों के इंडिकेटर या अन्य जो सावधानी है के उपाय हैं उसे करते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बढ़ने की वजह से जो प्रदूषण से तमाम लोगों को परेशान होना देखा जा सकता है। तमाम जो लोग हैं वो मास्क का भी प्रयोग करते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से तमाम लोगों को जो सांस की तकलीफ है ठंड में वो और बढ़ जाती है। इसकी वजह से डॉक्टरों की तरफ से लगातार प्रिकॉशन बरतने, मास्क का उपयोग करने और गुनगुना गर्म पानी पीने की सलाह दी जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर जब खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है तो सब लोग अपना ख्याल रखें, और बढ़ती हुई ठंड में डॉक्टरों की तरफ से भी बचाव के लगातार जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसको लेकर लगातार सलाह भी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए यानी कि CQAM ने ग्रैब 4 लागू कर दिया है। इसके तहत अब कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और शिक्षा विभाग ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों और स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। दिल्ली में AQI 450 को पार कर गया है। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ पर लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के तहत दिल्ली में 50% सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर काम करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों और सभी निजी कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करें, और बाकी कर्मचारी यहां पर श्रेणीबद्ध तरीके से कार्य योजना के तहत घर से ही कार्य करें। यानी कि वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से देखा जा रहा है प्रदूषण के चलते, और हर साल इसी तरीके से देखा जाता है। यानी कि पोल्यूशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है सरकार के पास, और इस तरह के यहाँ पर रूल्स जो है वो लागू कर दिए जाते हैं जब पोल्यूशन बढ़ता है, ताकि वाहन कम घरों से निकलें और इसी के साथ यहाँ पर पोल्यूशन में थोड़ी कमी आए। ग्रैब 4 के तहत यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बेहद से रूल्स जो हैं वो लागू किए गए हैं, लेकिन उनका सही तरीके से पालन हो पा रहा है नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा है। तो ग्रैब 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस चरण के तहत आवश्यक वस्तुओं या फिर आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। दिल्ली यूपी सीमा से देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।
गैस चेंबर में तब्दील हो रही है देश की राजधानी दिल्ली। इस वक्त हम दिल्ली की सीमा पर मौजूद हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा है, गौतम बुद्ध नगर का ये सीमा। और देखिए यहाँ पर बाकायदा लगा दिया गया है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, बैरिकेडिंग कर दी गई है, ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और स्टेज 4 यानी ग्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। अब भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ जरूरी वाहन जो होंगे वो प्रवेश करेंगे, जो भारी लोडिंग वाहन हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। अब अलग अलग तरीके से दिल्ली में प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, यानी ऑफिसेज भी हाइब्रिड सिस्टम में चलेंगी। आप देखिए जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, सभी ने मास्क लगाया हुआ है। किस बात का ध्यान दे रहे हैं आप लोग? सर जी गाड़ी चेक कर रहे हैं, जो गाड़ी BS 3 है पेट्रोल में वे अंदर जाएगी, जो जोरी एम्बुलेंस वगैरह है वो या फल दूध की गाड़ी अंदर जाएगी, और डीजल में BS 4 तक का गाड़ी बैन है, या ट्रक ट्रैक्टर वगैरह ये सब बैन रहेगी। बहुत स्मोक है, आप लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। हाँ सर, थोड़ा कोहरा भी सर, मौसम भी खराब है इसमें सर, थोड़ा दिक्कत बिल्कुल है। देखिए इन्होंने कहा है कि BS ये जो आंकड़ा जो दिया जाता है AQI के अनुसार, उस अनुसार ही गाड़ियों की एंट्री होती है शहर में, यानी प्रदूषण निर्माण कार्यों पर रोक रहेगा। और यहाँ पर बाकायदा रजिस्टर भी लेकर लोग खड़े हैं जिसमें नोट डाउन किया जाएगा जो गाड़ियाँ रहेंगी तो किस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। बाकायदा यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और आप देखिए चारों तरफ आपको इस वक्त आकाश जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये स्मोक प्लस फॉग, यानी दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड और उसके साथ बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में सुबह का वक्त है, श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, और ये चरण 4 AQI स्तर 450 से ज़्यादा, यानी अब इसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी LNG CNG इलेक्ट्रिक BS 4 डीजल ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रक यातायात पर प्रतिबंध है। अब आप भी संभल के रहिए, घर से निकलिए तो आप इस बात का ध्यान देकर निकलिए कि इस प्रदूषण से कैसे बचना है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह जो AQI 400 था, शाम होते होते वो 450 के आंकड़े को छूने लगा और यही कारण है कि ग्रैप 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। प्रदूषण से बचाव ही सबसे बड़ी सावधानी है। आप देखिए जो शख्स यहाँ पर जितने लोग हैं सभी ने मास्क लगा के रखा हुआ है, चूँकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है। कह रहे हैं कि लोगों को अस्थमा की बीमारी, आँख में जलन, ज़रूरी है मास्क लगाना सर? जी जरूरी है, महसूस हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है। कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है प्रदूषण? बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है सर, आंखों में जलन सी होती है और हमारा जो गला है ना ऐसी खराश सी हो जाती है जैसे। ड्यूटी में है। जी सर। ये देखिए तमाम लोग, ये पुलिस के जवान हैं जो ड्यूटी पर है और कह रहे हैं गले में खराश हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। हमेशा पानी से चेहरे को धोते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रहें, जितना ज़्यादा हो सके बाहर निकलें तो फेस कवर्ड रखें। अपने जो सांस लेने के लिए जिस तरीके की जिन लोगों को परेशानियां हैं, अस्थमे से या सांस लेने की दिक्कत है, वो खास करके इसमें और ज़्यादा एहतियात बरतें क्योंकि दिल्ली फ़िलहाल गैस चैम्बर में तब्दील है।